तो बार्सिलोना का रीबिल्ड फुल फ्लो में चालू हो चुका है। बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र मार्केट में रिगार्डिंग बार्सिलोना। और सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है कि ग्रीन लाइट हैज़ बीन गिवन फॉर फ्रैंकी डियोंग्स डिपार्चर फ्रॉम बार्सिलोना। अब यहाँ पर जो एक ऑफिशियल बिड सबमिट करने मात्र की देरी रहती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, जहाँ पे वो एक ऑफिशियल बिड सबमिट कर देते हैं और वो वैल्यूएशन मीट कर जाता है जो बार्सिलोना को चाहिए। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, फ्रैंकी डियोंग और एरिक टेन हाग का रियूनियन हमको देखने को मिल सकता है दोबारा से। पहले उन्होंने काम किया हुआ है आयैक्स में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है डेवलप किया था एरिक टेन हाग ने, और इसीलिए जो है फैंस में भी एक एंटिसिपेशन है, स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को भी पता है कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं फ्रैंकी डियोंग एरिक टेन हाग के सिस्टम में। एक उनको इंजन भी चाहिए मिडफील्ड में, और एक मिडफील्डर की कमी के कारण ही मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीज़न जो था वो इतना ख़राब गया था। तो वो वाली बात है कि फ्रैंकी डियोंग आके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करते हैं तो वो तो है ही कि फ्रैंकी डियोंग बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करते हैं इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में आके। लेकिन बात यह है कि क्यों बार्सिलोना जाने दे रही है फ्रैंकी डियोंग को। तो एक चीज़ जिस पे गौर करने की ज़रूरत है कि जोर्गे मेंडेस और बार्सिलोना के बीच में मीटिंग हुई थी, जिसमें बर्नार्डो सिल्वा का नाम जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुआ एजेंट में और क्लब के बीच में। चावी जो हैं बर्नार्डो सिल्वा के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैन सिटी जो है बर्नार्डो सिल्वा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राइस टैग जो है उन पे लगाएगी, एक बहुत ज़्यादा पैसा जो है बर्नार्डो सिल्वा के लिए डिमांड करेगी मैन सिटी, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर फ्रैंकी डियोंग जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बार्सिलोना के पास अब ऑप्शन ही नहीं है, उनको जाने ही देना पड़ेगा फ्रैंकी डियोंग को अगर उनको रीबिल्ड करना है अपना वापस से जो टीम है, जहाँ पे अगर उनको एक और मिडफील्डर लेके आना है, एक और फॉरवर्ड लेके आना है। भाई अगर फॉरवर्ड्स की बात करें तो एक और न्यूज़ आई है रिगार्डिंग लेवेंडोस्की। जोआन लपोर्ता ने प्रॉमिस किया है कि अगर लेवेंडोस्की पब्लिकली इस तरीके की बातें करेंगे जिस तरीके के वो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं इन फेवर ऑफ बार्सिलोना, तो वो उनको लेट डाउन नहीं करेंगे और वो उनको बार्सिलोना लेके ही आएंगे किसी भी कीमत पे। तो अगर आपको लेवेंडोस्की को भी लेके आना है, आपको बर्नार्डो सिल्वा के पीछे भी जाना है जिनके चावी बहुत बड़े फ़ैन हैं जैसा हमने डिस्कस किया। अभी आपको गावी का कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू करना है। गावी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एंड स्टेजेस में पहुंच चुका है और बार्सिलोना कॉन्फिडेंट है कि गावी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल काफ़ी जल्दी हो जाएगा। और उसके ऊपर डी मरिया की साइनिंग भी काफ़ी क्लोज लग रही है। डी मरिया जो है वो अराउंड 9 मिलियन यूरोस की सैलरी डिमांड कर रहे हैं बार्सिलोना से। तो इस तरीके के अगर आपको एक्विजिशन करने हैं और इस तरीके की आपको सैलरीज देनी है तो उस पोजीशन में आप तभी आ सकते हैं जब आपका वेज बिल क्लियर हो जाए और आप थोड़ी सी ट्रांसफर फी भी जनरेट करें थ्रू, विच कैन ओनली हैपन इफ फ्रैंकी डियोंग लीव्स, बिकॉज अभी जो सेलेबल एसेट है बार्सिलोना के पास वो फ्रैंकी डियोंग ही है। फ्रैंकी डियोंग के अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे नहीं हैं जो रियलिस्टिकली कोई भी टीम आके खरीद सकती है जिनको। अब बात यही है कि इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल टर्मोइल में थी बार्सिलोना 2-3 सीजन से, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमने देखा कि मेसी भी चले गए और उससे पहले भी जो डिसीजंस लिए थे बार्सिलोना ने, अब वो हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी को। और अब इनके पास बिल्कुल भी रूम नहीं है किसी भी तरीके का नए प्लेयर्स को लाने का, या फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेज बिल जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। नए प्लेयर्स को आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, अगर उनको लाएंगे भी तो आपको अपने वन ऑफ द टॉप अर्नर्स को आपको हटाना पड़ेगा अपने वेज बिल में से। और अगर फ्रैंकी डियोंग जाते हैं तो सीधा 80 मिलियन का आपको एक और किटी मिलता है ट्रांसफर का, जो आप लेवेंडोस्की में लगा सकते हैं। तो बहुत सारी आपके पास इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। लेकिन पर वही बात हो जाती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप फ्रैंकी डियोंग को खो रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि आप बर्नार्डो सिल्वा के पीछे जा सकते हैं, आप लेवेंडोस्की के पीछे जा सकते हैं, डी मरिया को आप अपने वेज स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड ट्रेड ऑफ कि अगर आप एक इतने बढ़िया प्लेयर के चलते 3 बेहतरीन प्लेयर और लेके आ जाते हैं तो मैनेज कर लेंगे चावी। और ठीक है, दुख होगा क्योंकि फ्रैंकी डियोंग वॉज द मेन मैन इन द मिडफील्ड फॉर बार्सिलोना और काफ़ी मतलब उनकी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी बुस्केट्स और पेद्री के साथ, काफ़ी मज़ा आता था वो मिडफील्ड ट्रायो देखने में। लेकिन अभी बार्सिलोना के पास और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब उनको ना चाहते हुए भी फ्रैंकी डियोंग को बेचना ही पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी एक मिडफील्डर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप ये देखिए कि एरिक टेन हाग को कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर है और उनको आते ही उनका नंबर 1 टारगेट डिलीवर कर देता है बोर्ड। तो एज अ क्लब और एज अ मैनेजर के लिए कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाती है। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द पार्टीज इंक्लूडेड एक्सेप्ट फॉर फ्रैंकी डियोंग। फ्रैंकी डियोंग ऑब्वियसली चाहेंगे कि वो चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलें, वो नहीं चाह रहे हैं बार्सिलोना छोड़ना। ऑब्वियसली उनके कई सारे स्टेटमेंट्स आए हैं,
जिसमें फ्रैंकी डियोंग चाह रहे थे कि भाई मैं रुकूं बार्सिलोना एंड क्लब फाइंड्स आउट अ वे टू हेल्प मी स्टे हेयर, बट ऐसा अब लग नहीं रहा है कि होगा। बट देखते हैं इसमें और क्या डेवलपमेंट होता है। बट जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है और जो आप डॉट्स देखिए ना किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब डी मरिया की सैलरी पे बात आ चुकी है, बर्नार्डो सिल्वा डिस्कस हो चुका है और लपोर्ता और लेवेंडोस्की की डायरेक्ट बात चल रही है। तो ये मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि ये प्लेयर्स डेफिनेटली बार्सिलोना की टॉप प्रायोरिटी पर हैं और ये तभी आ सकते हैं क्लब जब फ्रैंकी डियोंग या कोई भी ऐसा सेलेबल एसेट जाए जिसकी वजह से जो वेज बिल है वो वापस से ठीक हो और थोड़े से आप फंड्स जनरेट कर पाएँ ट्रांसफर्स के रूप में। तो वो वाली चीज़ है। एक जो न्यूज़ है वो मेसी के रिगार्डिंग है। पीएसजी तो चाहती है कि 2024 तक रुके, लेकिन साल के एंड में मेसी डिसाइड करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। क्या वो पीएसजी रुकेंगे, क्या वो बार्सिलोना वापस जाएंगे, एक प्रीमियर लीग क्लब जाते हैं, एमएलएस जाते हैं, या वापस अपने बॉयहुड क्लब न्यू वेल्स ओल्ड बॉयज जाते हैं। अगर मेसी का नेक्स्ट सीजन रिटर्न होना है एफसी बार्सिलोना में तो फाइनल डिसीजन चावी ही करेंगे। अगर चावी को मेसी चाहिए तो उनकी फाइनल अप्रूवल लगेगी। अब यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि देखना कि इस सीज़न बार्सिलोना की ट्रांसफ़र विंडो कैसी जाती है और उसके बीच में एक और ट्रांसफ़र विंडो आएगी जनवरी वाली। फिर वर्ल्ड कप में कई सारे डेवलपमेंट होंगे, उसमें हमको दिखेंगे कि भाई बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो ब्रेक थ्रू करेंगे और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगे। एक साल ना फुटबॉल में बहुत लंबा टाइम होता है, आपको पता नहीं है कि कितनी सिचुएशंस बदल सकते। बट ऐसा कौन सा ही बार्सिलोना फ़ैन होगा इस समय जो नहीं चाहेगा कि भाई मेसी वापस आके एक बस लास्ट स्टिंट और दे जाएं, क्लब के साथ 2-3 साल खेल लें। तो देखते हैं, वो एक डिसीजन चावी के पास है। बट नेक्स्ट सीज़न जब एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा पीएसजी के साथ, तब ज़्यादा हमको क्लैरिटी आएगी भाई कि क्या होना चाहिए मेसी का, क्या होगा, क्या चावी लेंगे मेसी को वापस। मेरे हिसाब से तो भाई मतलब मेसी हैं और बार्सिलोना के अलावा किसी भी क्लब की उन पे जर्सी अच्छी नहीं लगती एक्सेप्ट फॉर मतलब मैं चेल्सी फैन हूँ, तो अगर चेल्सी आ जाएंगे मेसी तो भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मजाक से हट के आप मेसी और बार्सिलोना आर सिनोनिमस विद ईच अदर, तो आप चाहेंगे एज अ न्यूट्रल भी कि अगर मेसी कहीं भी जाते हैं बाद में तो बार्सिलोना ही हो। और देखते हैं इस चीज़ में क्या होता है, मतलब डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली चावी का ही होने वाला है। तो बहुत क्रूशल होगा ये कि मेसी कहाँ जाते हैं और इंटरेस्टिंग होगा। बट आई रियली वांट पर्सनली कि मेसी एक बार फिर से बार्सिलोना जाए और वहाँ पर अपना करियर ख़त्म करे। लेकिन अगर वहाँ पर एक रीबिल्डिंग फेज़ में होगी बार्सिलोना और लगेगा चावी को कि यार यंग प्लेयर्स हैं, अब इनको जो है एक लीड देने का टाइम है, तो क्या वो मेसी को लाके वहाँ पर मतलब फिर से एक सिलेक्शन कनेंड्रम क्रिएट करना चाहेंगे अपने लिए? साल भर बाद इस पर हमको क्लैरिटी मिलेगी। तो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है, मतलब आपका क्या राय है इस पे, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रैंकी गोइंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, विच लुक्स डन बाय द वे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर मैनचेस्टर यूनाइटेड सबमिट अ बिड एंड ऑब्वियसली मेसी बैक टू बार्सिलोना, और जो भी रीबिल्ड बार्सिलोना करने की ट्राई कर रही है विद बर्नार्डो, विद लेवेंडोस्की, विद डी मरिया। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।